दोस्तों, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मैंने YRF स्पाई यूनिवर्स के अल्फा मूवी देख ली है। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे स्टोरी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत कारगिल युद्ध के बाद होती है। यहाँ हमें विक्रांत कौल और फतेह सिंह लखावत दिखाई देते हैं। फतेह विक्रांत को अपना गुरु मानता है और कहता है कि हमने जंग तो जीत ली, लेकिन अपने कई बहादुर सैनिक खो दिए। तब विक्रांत समझाता है कि युद्ध का सबसे दर्दनाक सच यही है कि जीत के बाद भी अपने लोगों को खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होता। यही फतेह एक बड़ा सपना सामने रखता है। वह कहता है कि अब हमारे सैनिक सिर्फ दुश्मन के ठिकानों पर हमला ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हराना भी लगभग नामुमकिन होगा। इसी मकसद से उसने एक सीक्रेट अल्फा प्रोग्राम तैयार किया है, जिसे सिर्फ विक्रांत की आखिरी मंजूरी चाहिए। इसके बाद कहानी एक बेहद सीक्रेट आर्मी बेस पर पहुंचती है, जहां देश के बड़े बड़े रक्षा अधिकारी मौजूद होते हैं। फतेह बताता है कि दुश्मनों ने मुंबई के ऑनेल रिग पर कब्जा कर लिया है और वहां उसके सबसे खतरनाक अल्फा सोल्जर्स भेजे जा चुके हैं। तभी मिशन शुरू होता है। सैनिक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के समुद्र में उतरते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। तब फतेह बताता है कि अल्फा सीरम लेने के बाद उसके सैनिक 9 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं और सामान्य इंसानों से कई गुना तेज तैर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी सुनने की क्षमता भी इंसानों से कई गुना ज्यादा हो चुकी होती है। अंधेरे में वे आंखों से नहीं, बल्कि सिर्फ आवाज के सहारे दुश्मनों की सही लोकेशन और दूरी का पता लगा लेते हैं। उनकी स्पीड, रिफ्लेक्स और निशाना इतना खतरनाक हो चुका है कि वे चलते फिरते किलिंग मशीन बन चुके हैं। फतेह के एक इशारे पर पूरी टीम कुछ ही मिनटों में दुश्मनों का सफाया कर देती है। लेकिन तभी खुलासा होता है कि यह कोई असली ऑपरेशन नहीं, बल्कि अल्फा प्रोग्राम का लाइव डेमो था। डेमो देखकर सभी अधिकारी दंग रह जाते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। फतेह साफ करता है कि यह एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसे सिर्फ चुनिंदा सैनिकों पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उनकी ताकत, रिफ्लेक्स, रिकवरी और शरीर के सभी अंग सामान्य इंसानों से कई गुना तेज काम करेंगे। इसके बाद एंट्री होती है डॉक्टर जॉन की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस अल्फा सीरम को बनाने में लगा दी। लेकिन वह एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। एक बार अल्फा सीरम लेने के बाद वापस सामान्य इंसान बनना नामुमकिन है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर सैनिक घायल भी हो जाए तो उसके जख्म आम इंसान के मुकाबले कई गुना तेजी से भरने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर जॉन बताते हैं कि उन्होंने यह अल्फा सीरम छिपकलियों जैसे जीवों की अद्भुत हीलिंग क्षमता से प्रेरित होकर बनाया है। यह सीरम शरीर के घाव, ऑर्गन्स और सेल्स को बेहद तेजी से रिकवर करता है। यानी जिसे यह सीरम मिल जाए वह एक तरह का सुपर सोल्जर बन जाता है। यह डेमो देखने के बाद विक्रांत समेत सभी बड़े अधिकारी अल्फा प्रोग्राम को मंजूरी दे देते हैं। अब इस सीरम को चुनिंदा भारतीय सैनिकों पर इस्तेमाल करने का फैसला हो जाता है। उधर दूसरी तरफ विक्रांत की पत्नी जानकी, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होती है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर उसने बच्चे को जन्म देने की कोशिश की तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए वे गर्भपात की सलाह देते हैं, लेकिन जानकी साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, मेरी बेटी जरूर जन्म लेगी। अपनी पत्नी को खोने के डर से विक्रांत एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वह लैब से चोरी छिपे अल्फा सीरम निकालता है और जानकी के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। जिन सैनिकों पर पहले अल्फा सीरम का ट्रायल हुआ था, वे एक एक करके ब्रेन हेमरेज की वजह से मरने लगते हैं। ये सुनते ही फतेह को समझ आ जाता है कि विक्रांत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जानकी की मौत हो जाती है, मगर उसकी नवजात बेटी जिंदा बच जाती है। फतेह बच्ची को देखकर कहता है, अब यह सिर्फ आपकी बेटी नहीं, देश की अमानत है। इसके शरीर में अल्फा सीरम मौजूद है। यह कहकर वह बच्ची को अपने साथ ले जाता है। लेकिन विक्रांत को बताया जाता है कि उसकी बेटी भी नहीं बच सकी। यह सुनकर वह टूट जाता है और सेना छोड़ने का फैसला कर लेता है। इधर अल्फा प्रोग्राम की असफलता और सैनिकों की मौत का पूरा दोष फतेह सिंह पर डाल दिया जाता है। उसका कोर्ट मार्शल तो नहीं होता, लेकिन उसकी रैंक घटाकर उसे सज्जा के तौर पर चेहरापूंजी बेस कैंप भेज दिया जाता है। जाते जाते फतेह सिर्फ एक बात कहता है, अगर अल्फा सफल हो जाता तो आज आप मुझे सबसे बड़ा देशभक्त कहते, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया मानेगी कि मेरा सपना गलत नहीं था। आंखों में आंसू लिए फतेह चेहरापूंजी के लिए रवाना हो जाता है, जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। वहां पहुंचते ही वह एक गुप्त कॉल करता है और कहता है, मुझे पैसों और एक सीक्रेट लैब की जरूरत है, वजह मत पूछो, बस मुझ पर भरोसा करो। दरअसल फतेह ने अल्फा प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया था, बल्कि वह उसे चोरी छिपे दोबारा शुरू करने वाला था। कुछ समय बाद राजस्थान के थर रेगिस्तान में एक सुनसान खंडहर के अंदर उसकी नई सीक्रेट लैब तैयार हो जाती है। वह डॉक्टर जॉन को भी वहां बुला लेता है और कहता है कि चेहरापूंजी में उसकी पोस्टिंग सिर्फ दिखावा है, असली मिशन अब यहीं चलेगा। फिर फतेह एक कांच के चैम्बर की ओर इशारा करता है। उसके अंदर वही बच्ची होती है, विक्रांत की बेटी। असल में फतेह ने विक्रांत को झूठ बोला था। उसने एक मरी हुई बच्ची सौंप दी थी ताकि विक्रांत कभी वापस अपनी असली बेटी को ढूंढने ना आए। उसी बच्ची का नाम रखा जाता है सीता। इसके बाद सीता पर लगातार एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। हर 6 महीने उसका ब्लड, दिमाग और शरीर टेस्ट किया जाता है। फतेह सिर्फ एक चीज जानना चाहता था, क्या अल्फा आखिरकार एक्टिव हुआ या नहीं। धीरे धीरे सीता बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग साबित होने लगती है। उसकी याददाश्त, सीखने की क्षमता, हैकिंग स्किल
और दिमागी ताकत सामान्य इंसानों से कई गुना आगे निकल जाती है। लेकिन फतेह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे अल्फा की असली ताकत जागने का इंतजार था। कुछ साल बाद सीता को स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद वह सिर्फ अपनी सेंस के सहारे हर निशाने पर सटीक वार करती है। अब साफ हो चुका था कि अल्फा उसके अंदर पूरी तरह जाग चुका है। समय के साथ सीता एक खतरनाक योद्धा बन जाती है, तेज, बेरहम और किसी भी हथियार को पल भर में इस्तेमाल करने वाली परफेक्ट किलिंग मशीन। कट टू साल 2026। अब कहानी पहुंचती है रॉ हेडक्वार्टर्स, जहां विक्रांत अब रॉ का चीफ बन चुका है। तभी उसे एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिलती है। देश के अलग अलग विभागों के 5 बड़े अधिकारी रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। जांच करने पर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही अधिकारी थे जिन्होंने 20 साल पहले अल्फा प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। उधर सीता अपनी पुरानी लैब में लौटती है और वहां मौजूद हर इंसान को मौत के घाट उतार देती है। फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब लंका जलेगी बाबा, अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक आप और दूसरा विक्रांत। इसके बाद वह कंप्यूटर पर बैठकर विक्रांत की पूरी हिस्ट्री, उसकी पोस्टिंग और आने जाने की हर जानकारी निकालना शुरू कर देती है। अब उसका अगला निशाना तय हो चुका था। सीता विक्रांत की पूरी हिस्ट्री खंगालती है और उसे पता चलता है कि वह अक्सर स्पेन जाता है। अब सवाल था, आखिर स्पेन में ऐसा क्या है जिसके लिए रॉ चीफ बार बार वहां जाता है। कट टू स्पेन। यहां हमारी मुलाकात होती है दुर्गा से, जो एक बेहतरीन एथलीट है और अपनी खुशमिजाज जिंदगी जी रही होती है। तभी वहां विक्रांत उससे मिलने पहुंचता है और यहीं फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दुर्गा विक्रांत की दूसरी बेटी होती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जानकी ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन यह राज सिर्फ एक नर्स और जानकी को ही पता था। नर्स ने दूसरी बच्ची को छिपा दिया ताकि फतेह सिंह उसे अपने कब्जे में न ले सके। बाद में उसी बच्ची को स्पेन भेज दिया गया, जहां वह अपनी मौसी के साथ बड़ी हुई। अब विक्रांत अपनी बेटी दुर्गा को पूरी सच्चाई बता देता है। कैसे? फतेह सिंह ने उसकी बहन सीता पर अल्फा के एक्सपेरिमेंट किए और उसे एक खतरनाक हथियार बना दिया। दुर्गा तुरंत कहती है, मैं अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगी, हमारा परिवार फिर से एक होगा। लेकिन विक्रांत उसे रोकते हुए कहता है कि सीता अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह बताता है कि वह फतेह सिंह से मिल चुका है। फतेह ने खुद कबूल किया कि उसने अल्फा प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया था और सीता को तैयार किया, लेकिन अब वही सीता उसके लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। फतेह आखिर में सिर्फ एक बात कहता है, अगर मुझे सजा दोगे तो तुम्हारी बेटी भी बचेगी नहीं, उससे पहले उसे ढूंढो। इसी बीच सीता को पता चल जाता है कि विक्रांत भारत लौट रहा है और इस बार उसका अगला ठिकाना श्रीनगर होगा। वह तुरंत जानकी के पुराने घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि विक्रांत वहीं आएगा। लेकिन विक्रांत पहले से खतरा भांप चुका था, इसलिए वह खुद नहीं बल्कि दुर्गा को वहां भेजता है और कहता है कि वह थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। जैसे ही दुर्गा घर के अंदर जाती है, उसे किसी की आहट सुनाई देती है। दरअसल उसके अंदर भी अल्फा सीरम मौजूद था, इसलिए उसकी इंद्रियां सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा तेज थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सीता अचानक सामने आ जाती है और बिना 1 सेकंड गंवाए उस पर हमला कर देती है। इसके बाद दोनों बहनों के बीच शुरू होती है जबरदस्त हाई वोल्टेज फाइट, जहां अल्फा की असली ताकत पहली बार आमने सामने टकराती है। अब यहां दोनों बहनों के बीच ऐसी खतरनाक फाइट होती है कि देखकर सच में हॉलीवुड वाली फील आती है। एक्शन इतना दमदार है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार सीता दुर्गा पर भारी पड़ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहां विक्रांत पहुंचकर सीता पर बंदूक तान देता है, लेकिन सीता अकेले ही दोनों को काबू कर लेती है, उनकी बंदूक छीन लेती है और उन्हें बेहोश कर देती है। होश आने पर विक्रांत और दुर्गा उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि विक्रांत उसका असली पिता है और दुर्गा उसकी जुड़वां बहन। लेकिन सीता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह गुस्से में कहती है, तुम लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन मेरा बचपन कैसा था जानते भी हो। सीता बताती है कि उसके 18वें जन्मदिन पर फतेह ने उसे पार्टी और गिफ्ट देकर खुश किया, लेकिन असल में वही उसका पहला हत्या मिशन था। उसी दिन उसने पहली बार किसी की जान ली और फिर एक के बाद एक हत्याएं उसकी जिंदगी बन गई। फिर एक दिन फतेह ने उसे डॉक्टर जॉन को मारने का आदेश दिया, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर जॉन ने ऐसा सच बताया जिसने सीता की पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने बताया कि बचपन से उसके शरीर से निकाला गया खून सैकड़ों कैदियों पर टेस्ट किया गया, जिनमें ज्यादातर मर गए। यही वजह थी कि पूरी लैब एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर जॉन ने खुलासा किया कि उन्हें अल्फा वर्जन 2 मिल चुका था, लेकिन उसे बनाने के लिए सीता के दिमाग की कोशिकाएं निकालनी पड़ती और ऐसा होते ही सीता जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाती। यही कारण था कि उन्होंने यह राज फतेह से छिपा लिया। लेकिन जब फतेह को सच पता चला तो उसने डॉक्टर जॉन को गद्दार घोषित कर दिया। डॉक्टर जॉन ने मरने से पहले एक और बड़ा राज बताया। फतेह अल्फा वर्जन 2 को किसी और संगठन को बेचने वाला था और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था मिशन ओडिसी। यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। सीता डॉक्टर जॉन की बताई सच्चाई याद करके पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी विक्रांत उसे समझाता है कि जिन लोगों को उसने अब तक मारा वे देश के दुश्मन नहीं बल्कि फतेह के निजी दुश्मन थे। इसी बीच फतेह के सैनिक सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं। विक्रांत दोनों बहनों को तुरंत वहां से निकलने का आदेश देता है और 72 घंटे के अंदर नए सेफ हाउस पहुंचने को कहता है, लेकिन सीता लड़ने की जिद करती है। विक्रांत समझाता है कि उसका मिशन फतेह के असली प्लान मिशन ओडिसी का पता लगाना है,
इसलिए दोनों बहनों का बचना ज्यादा जरूरी है। वह उन्हें हथियार देकर रवाना कर देता है और अकेले ही दुश्मनों का सामना करता है। इसके बाद विक्रांत का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। वह दर्जनों दुश्मनों को खत्म कर देता है और साथ ही हेडक्वार्टर को मिशन ओडिसी की पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। उधर सीता और दुर्गा लद्दाख के एक गुप्त मंदिर की ओर बढ़ती है। वहीं विक्रांत फतेह तक पहुंचने के लिए उसके एक आदमी को पकड़ लेता है और चालाकी से फतेह की लोकेशन निकलवा लेता है। फतेह के ठिकाने पर पहुंचकर वह उससे मिशन ओडिसी का सच पूछता है, लेकिन फतेह अपने ही लोगों के शरीर पर लगे विस्फोटकों को उड़ा देता है और मौके का फायदा उठाकर विक्रांत को काबू में कर लेता है। अब उसे सीता की लोकेशन भी मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ मंदिर में एक रहस्यमयी बाबा पहले से मौजूद था। सीता और दुर्गा उसकी सुरक्षा करने पहुंचती हैं, लेकिन तभी फतेह के सैनिक वहां हमला कर देते हैं। जैसे ही एक सैनिक बाबा के चेहरे से चादर हटाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वह बाबा कोई और नहीं बल्कि कबीर होता है। कबीर अपनी पहचान सामने आते ही हथियार उठाता है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। इसके बाद कबीर सीता और दुर्गा की तिकड़ी ऐसा धमाकेदार एक्शन करती है कि पूरा युद्ध का मैदान साफ हो जाता है। यह फिल्म का सबसे शानदार और सीटी बजाने वाला एक्शन सीक्वेंस बन जाता है। जबरदस्त एक्शन के बाद दुर्गा को गोली लग जाती है। तभी कबीर दोनों बहनों को एक सुरक्षित गांव भेज देता है, जहां एक बुजुर्ग महिला दुर्गा का इलाज करती है। इसी दौरान फतेह विक्रांत के फोन से सीता को कॉल करता है और कहता है, बहुत समय हो गया तुझे देखे हुए बेटा, जल्दी आ जा, कोई अपना मेरे पास है। सीता अपनी बहन को वहीं छोड़कर अकेले निकल पड़ती है। जैसे ही वह फतेह के ठिकाने पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि यह पूरा इलाका जाल और लैंडमाइंस से भरा हुआ है। विक्रांत के शरीर पर भी बम बांधे जा चुके होते हैं। तभी फतेह सामने आता है और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देता है। असल में फतेह कोई भारतीय सैनिक नहीं बल्कि पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट था। सालों पहले वह भारत में घुसा, असली फतेह सिंह की पहचान छीन ली और भारतीय सेना में शामिल होकर धीरे धीरे ऊंचे पद तक पहुंच गया। उसका असली मकसद भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए अल्फा प्रोग्राम हासिल करना था। वह बताता है कि डॉक्टर जॉन की रिसर्च का इस्तेमाल उसने अपने फायदे के लिए किया। अगर सीरम पूरी तरह सफल हो जाता तो वह सुपर सोल्जर्स की पूरी फौज तैयार करके दुश्मन देशों और आतंकियों तक को यह ताकत बेच देता। लेकिन जल्दबाजी में किए गए टेस्ट के कारण कई सैनिक मारे गए। इसके बाद वह विक्रांत की तरफ देखकर कहता है कि सबसे बड़ी गलती उसी ने की थी जब उसने अल्फा सीरम अपनी पत्नी को लगा दिया। उसकी पत्नी तो नहीं बची, लेकिन सीता के शरीर ने इस सीरम को पूरी तरह अपना लिया। अब सीता दुनिया की सबसे शक्तिशाली अल्फा बन चुकी है और फतेह उसके दिमाग से नया सीरम निकालकर हजारों नए अल्फा सैनिक तैयार करना चाहता है। यही था उसका असली मिशन। सीता गुस्से में कहती है कि अगर वह अभी इसी लैंड माइन पर से पैर हटा देगी तो वह खुद भी मर जाएगी और फतेह का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन फतेह हंसते हुए बताता है कि उसने पहले ही सब सोच रखा है। लद्दाख की लड़ाई के दौरान उसके सैनिकों के बॉडी कैमरों से उसे पता चल गया था कि विक्रांत की 2 बेटियां हैं, सीता और दुर्गा। इसलिए अगर सीता मर भी गई तो वह दुर्गा के शरीर से नया अल्फा सीरम निकालकर अपना मिशन पूरा कर देगा। इसके बाद फतेह अपनी असली पहचान बताता है। वह भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान की 68 फाल्कन रेजिमेंट का मेजर सरार खान है। सालों से वह भारत में रहकर सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहा था। यह सच सुनते ही सीता के अंदर देशभक्ति का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। फतेह दोनों को मरने के लिए छोड़कर चेरापूंजी बेस कैंप चला जाता है, लेकिन सीता अपनी सूझबूझ से लैंड माइन को निष्क्रिय कर देती है, विक्रांत को बचा लेती है और धमाका करके ऐसा दिखा देती है कि दोनों मर चुके हैं। उधर फतेह के लोग चेरापूंजी बेस पर कब्जा कर लेते हैं और सभी सैनिकों को बंधक बना लेते हैं। वहीं दुर्गा को भी कैद कर लिया जाता है। उसे यकीन दिला दिया जाता है कि सीता और विक्रांत अब जिंदा नहीं है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। इधर सीता और विक्रांत दुश्मनों के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर बेस की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन फतेह को खतरे का पता चल जाता है और वह हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो जाता है। फतेह अपने सैनिक भेजता है, लेकिन लौट कर आते हैं सिर्फ सीता और विक्रांत, जो रास्ते में सभी दुश्मनों का सफाया कर चुके होते हैं। इसी बीच दुर्गा भी कैद से निकलकर कई दुश्मनों को खत्म कर देती है। अब पहली बार विक्रांत और उसकी दोनों बेटियां एक साथ फतेह की पूरी सेना पर टूट पड़ते हैं। आखिरी लड़ाई में फतेह स्नाइपर से सीता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत अपनी बेटी के सामने आकर गोली खुद खा लेता है। घायल पिता को दुर्गा के हवाले करके सीता अकेली फतेह से भिड़ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है। आखिरकार सीता फतेह के सीने में चाकू घोंप देती है। मौत के करीब पहुंचकर भी फतेह हंसते हुए कहता है कि उसे गिरफ्तार कर भी लिया जाए, तब भी कोई यह साबित नहीं कर पाएगा कि वह पाकिस्तान का एजेंट है, क्योंकि जितने भी खून हुए हैं उनके सारे सबूत सिर्फ सीता के खिलाफ है। तभी विक्रांत कहता है कि वह कानून और प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है, इसलिए फतेह को खुद नहीं मार सकता। लेकिन सीता पर कोई नियम लागू नहीं होता। विक्रांत अपनी बंदूक सीता को सौंप देता है। बिना एक पल गंवाए सीता फतेह को गोली मार देती है और कहती है, गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। इसके बाद कहानी श्रीनगर पहुंचती है। विक्रांत दुर्गा से कहता है कि वह स्पेन लौटकर अपनी अधूरी जिंदगी दोबारा शुरू करे। वहीं सीता से कहता है कि बचपन से उससे जो जिंदगी छीन ली गई थी, अब वह नई पहचान के साथ नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन एक पिता होने के साथ साथ रॉ चीफ होने के नाते वह दोनों बहनों को एक खास ऑफर देता है। देश के लिए रॉ एजेंट बनकर काम करने का सीता और दुर्गा बिना सोचे
यह ऑफर स्वीकार कर लेती है। यहीं पर अल्फा की कहानी खत्म होती है। अगर फिल्म की बात करूं तो इसकी स्टोरी काफी दिलचस्प है, ट्विस्ट अच्छे हैं और एक्शन सीक्वेंस वाकई हॉलीवुड लेवल के लगते हैं। हर फाइट दमदार है और एक्टर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक कमी महसूस हुई। धुरंधर जैसी फिल्मों के बाद स्पाई फिल्मों को देखने का नजरिया बदल गया है। वहां जासूसी की दुनिया ज्यादा रियल, रॉ और भरोसेमंद लगती है, जबकि इस स्पाई यूनिवर्स में सब कुछ बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है। स्टाइलिश एजेंट, शानदार लोकेशन, बड़े बड़े सेफ हाउस और लगभग सुपर ह्यूमन एक्शन, इसलिए उतनी असलियत महसूस नहीं होती। फिर भी अगर आप हाई ऑक्टेन एक्शन, शानदार फाइट्स और स्पाई थ्रिलर पसंद करते हैं तो अल्फा एक बार जरूर देख सकते हैं। कहानी और एक्शन आपको आखिर तक बांधे रखते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर लैंग्वेज की नई फिल्मों का एक्सप्लेन यहां मिलेगा।